तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी साइंस फिक्शन या सुपर हीरो मूवी को देखने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन अक्सर ऐसी मूवीज हर किसी को पूरी तरह समझ में नहीं आती, क्योंकि इन मूवीज की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर एमसीयू की बात करें तो इसमें कैप्टन मार्वल एक ऐसी फिल्म है जो कि कई लोगों को अच्छी तरह समझ में नहीं आई। ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है और इसकी कहानी बहुत घुमा फिरा के दिखाई गई है। इसीलिए आज मैं आपको कैप्टन मार्वल मूवी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी है 1995 की। कैरल डेनवर्स नाम की एक लड़की, जिसकी कुछ साल पहले याददाश्त चली गई थी, वो हाला नाम के एक प्लेनेट पर क्री एलियंस के बीच रह रही थी। वो अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वहाँ के लोग उसे वियर्स नाम से बुलाते थे। उस प्लेनेट पर सुप्रीम इंटेलिजेंस नाम की एक बहुत पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जो कि वहाँ की रूलर थी। सुप्रीम इंटेलिजेंस हर किसी को अलग अलग रूप में नजर आती थी। कैरल यानी वियर्स को वो उस रूप में दिखती थी जिसे वो जानती तो थी, मगर अपनी याददाश्त खोने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। सुप्रीम इंटेलिजेंस कैरल को बताती है कि वो लोग सदियों से स्क्रल नाम की एक एलियन रेस से लड़ रहे हैं। स्क्रल रूप बदलने वाले एलियंस है जो कि ग्रहों पर कब्जा करके आतंक फैलाते हैं। सुप्रीम इंटेलिजेंस बोलती है कि स्क्रल्स की वजह से ही कैरल ने अपना प्लेनेट, अपना परिवार और अपनी याददाश्त खोई है, जिसके बाद क्री एलियंस ने उसे सहारा दिया और स्क्रल से लड़ने के लिए एक खास शक्ति भी दी। कैरल पिछले 6 साल से हाला प्लेनेट पर स्टार फोर्स नाम की एक टीम में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, ताकि वो स्क्रल्स का सफाया कर सके। स्टार फोर्स का लीडर है यॉनरॉग, जो कि कैरल को ट्रेन करता है। जब सुप्रीम इंटेलिजेंस को लगता है कि कैरल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है, तो वो उसे एक मिशन पर भेजती है। स्टार फोर्स के सभी लोग टोरफा नाम के एक प्लेनेट पर जाते हैं। वहाँ पर उनका सामना स्क्रल्स से होता है और लड़ाई के दौरान स्क्रल्स का लीडर टेलोस कैरल को पकड़ लेता है। टेलोस उसे अपने स्पेसशिप पर ले जाकर उसका दिमाग स्कैन करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वियर्स यानी कैरल धरती की रहने वाली एक इंसान थी। स्क्रल्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उन्हें कैरल के दिमाग में मिल जाती है। कुछ साल पहले कैरल डेनवर्स एक एयरफोर्स पायलट थी, जो कि डॉक्टर वेंडी लॉसन नाम की एक औरत के साथ प्रोजेक्ट पेगासस पे काम कर रही थी। पेगासस में वेंडी लॉसन एक लाइट स्पीड इंजन बना रही थी और स्क्रल्स को इसी की तलाश थी। स्क्रल्स अभी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाए थे कि अचानक कैरल को होश आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसका शिप रास्ते में क्रैश हो जाता है और वो प्लेनेट अर्थ पर पहुंच जाती है। उसका पीछा करते हुए कुछ स्क्रल्स भी वहां पहुंच जाते हैं। अर्थ पे आने के बाद कैरल को यहाँ सब कुछ काफी जाना पहचाना लगता है और वो स्क्रल्स को ढूंढने के साथ साथ खुद की असली पहचान खोजने में भी लग जाती है। इसी बीच उसका सामना होता है शील्ड के एजेंट निक फ्यूरी से। शील्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया पर आने वाले खतरों पर नजर रखती है। निक फ्यूरी कैरल की अजीब हरकतों की वजह से उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, पर तभी अचानक उनका सामना स्क्रल से होता है। जहां एक स्क्रल निक फ्यूरी के साथ कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, वहीं दूसरे स्क्रल का पीछा करते हुए कैरल को एक डिवाइस मिलता है जिसमें उसके दिमाग की स्कैन की हुई कुछ मेमोरीज थी। उन मेमोरीज को देखने के बाद कैरल वेंडी लॉसन और पेगासस की तलाश में लग जाती है, ताकि वो अपने अतीत के बारे में जान सके। दूसरी तरफ निक फ्यूरी का बॉस उसे कैरल का पीछा करने बोलता है। फ्यूरी के असली बॉस को स्क्रल्स के लीडर टेलोस ने पकड़कर उसकी जगह ले ली थी और वो फ्यूरी के जरिए कैरल तक पहुंचना चाहता था। फिर निक फ्यूरी कैरल से मिलता है। वो उसे बोलती है कि उसे पेगासस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। पेगासस असल में शील्ड का ही एक प्रोजेक्ट था, जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी फ्यूरी के पास थी। इसीलिए फ्यूरी कैरल को लेकर शील्ड के एक बेस पर जाता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन असल में एक क्री एलियन थी, जिसका असली नाम था मार्वेल। 6 साल पहले वो एक लाइट स्पीड इंजन बना रही थी, जिसकी टेस्ट पायलट थी कैरल डेनवर्स। लेकिन उस इंजन की टेस्टिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें वो दोनों मारी जाती है। उस हादसे के बाद प्रोजेक्ट पेगासस को बंद कर दिया गया था और उसकी सारी जानकारी छुपा दी गई थी। जब फ्यूरी और कैरल ये फाइल्स देख रहे थे, तब वहाँ शील्ड के सभी एजेंट्स आ जाते हैं और तब फ्यूरी को पता चलता है कि उसका बॉस एक स्क्रल है। इसीलिए वो कैरल के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों मारिया रैम्ब्यू के पास जाते हैं ताकि उन्हें और इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मारिया पेगासस की एक और टेस्ट पायलट थी। वहाँ कैरल को पता चलता है कि मारिया रैम्ब्यू पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मारिया और उसकी बेटी कैरल को उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर टेलोस आता है, जो कि उन्हें बताता है कि उसके पास कैरल के प्लेन क्रैश की एक रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को सुन के कैरल को सब कुछ याद आ जाता है। 6 साल पहले यानी 1989 में जब कैरल और वेंडी लॉसन उस लाइट स्पीड इंजन को टेस्ट कर रहे थे, तभी उनके ऊपर एक स्पेसशिप का हमला होता है, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इसके बाद लॉसन कैरल को बताती है कि वो एक क्री एलियन है और उसका असली नाम है मार्वेल। वो एक अंडरकवर क्री एजेंट थी और वो धरती पर एक खास एनर्जी सोर्स पर काम कर रही थी। वो एनर्जी सोर्स था टेसेरेक्ट क्यूब, यानी एक इन्फिनिटी स्टोन। मार्वल ने अपने प्लेनेट के लोगों से ये कहा था कि वो उनके लिए हथियार बना रही है, लेकिन वो असल में टेसेरेक्ट क्यूब की एनर्जी का यूज करके एक लाइट स्पीड इंजन बना रही थी, जिसे वो स्क्रल्स को देने वाली थी। जब बाकी क्री एलियंस को मार्वल के धोखे के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस पर हमला किया। मार्वल अपने इंजन को तबाह करने की कोशिश करती है ताकि वो क्री के हाथ ना लग सके, लेकिन तभी उसे यॉनरॉग मार देता है। उसके मरने के बाद कैरल उस इंजन पर फायर कर देती है, जिससे उस इंजन की एनर्जी कैरल के ऊपर आ जाती है और उसकी बॉडी में समा जाती है।
इससे कैरल को सुपर पावर्स मिल गई, मगर उसकी याददाश्त चली गई। यॉनरॉक ने जब ये देखा कि कैरल जिंदा है और उसके अंदर उस इंजन की पावर आ चुकी है, तो वो उसे अपने साथ अपने प्लेनेट पर लेके चला गया। वो लोग कैरल की शक्ति का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ करना चाहते थे। फिर यॉनरॉक ने कैरल की बॉडी में अपना ब्लड इंजेक्ट किया ताकि वो और ताकतवर बन जाए। इससे कैरल आधी क्री एलियन और आधी इंसान बन गई। सुप्रीम इंटेलिजेंस को ये समझ में आ गया था कि कैरल के अंदर बेहिसाब शक्ति है और कभी अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने कैरल की बॉडी पर एक इनहिबिटर चिप लगा दी ताकि वो कभी भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ना कर पाए, और उसे ये बोल दिया कि वो चिप उसकी पावर का सोर्स है। सुप्रीम इंटेलिजेंस ने हमेशा कैरल से ये झूठ कहा कि स्क्रेल्स बुरे एलियन हैं और वो आतंक फैलाते हैं, जबकि टेलोस ने कैरल को ये सच बताया कि बुरे तो असल में क्री है जो कि सब पर राज करना चाहते हैं। लेकिन स्क्रेल्स ने उनके सामने घुटने नहीं टेके, इसीलिए वो उनके जानलेवा दुश्मन बन गए और उनका प्लेनेट तबाह कर दिया। तब से स्क्रेल्स यहाँ वहाँ छुपते फिर रहे हैं। मार्वल ये समझ गई थी कि उसके साथी गलत है, इसीलिए उसने स्क्रेल्स की मदद करने का फैसला किया। वो स्क्रेल्स को एक लाइट स्पीड इंजन देना चाहती थी ताकि वो क्री की पहुंच से बहुत दूर निकल जाए और किसी नए प्लेनेट पर अपना घर बसा ले। टेलोस कैरल को बताता है कि वो लाइट स्पीड इंजन तो तबाह हो गया था, लेकिन उसका एनर्जी सोर्स अभी भी सुरक्षित है और वो मार्वल की लैब में रखा हुआ है। फिर टेलोस, कैरल, निक फ्यूरी और मारिया रेम्ब्यू सब मिलकर मार्वल की लैब ढूंढते हैं जो कि उन्हें स्पेस में मिल जाती है। वहाँ पर उन्हें वो एनर्जी सोर्स यानी टेसेरे क्यूब मिल जाता है। इसके साथ ही उस लैब में टेलोस की फैमिली और कुछ स्क्रल्स भी मौजूद थे जिन्हें मार्वल ने वहाँ छुपा के रखा था ताकि क्री उन्हें मार न सके। पर अब क्री सोल्जर्स उस लैब तक पहुँच ही गए। यहाँ वो आते हैं टेसेरे क्यूब लेने और अपने दुश्मनों को मारने। कैरल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर यॉनरॉक उसे उस चिप के जरिए कंट्रोल कर लेता है। फिर कैरल का सामना सुप्रीम इंटेलिजेंस से होता है जो कि उसे फिर से मार्वल के रूप में नजर आती है। वो कैरल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अब कैरल उसकी कैद से आजाद हो जाती है और जैसे ही वो इनहिबिटर चिप निकालती है तो उसकी पूरी पावर्स अनलॉक हो जाती है। उसकी ताकत के आगे सभी क्री सोल्जर्स हार जाते हैं, यहाँ तक कि कैरल कई सारे क्री मिसाइल्स को भी तबाह कर देती है, जिससे उन्हें हार मान के पीछे हटना पड़ता है। दूसरी तरफ मार्वल की एलियन कैट टेसेरे क्यूब को निगल जाती है और वो निक फ्यूरी की एक आंख फोड़ देती है। टेलोस और उसकी फैमिली कुछ दिन तक मारिया रेम्ब्यू के घर पे रुकते हैं, जहाँ कैरल ये फैसला करती है कि वो अब से यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स पर नजर रखेंगी और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगी। कैरल निक फ्यूरी को उसका पेजर अपग्रेड करके देती है ताकि वो इमरजेंसी में उसे कांटेक्ट कर सके, और फिर कैरल स्क्रल्स के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढने निकल जाती है। इसके बाद निक फ्यूरी सुपर हीरोज की एक टीम बनाने का फैसला करते हैं ताकि अगर फिर से कोई एलियन हमला हो तो वो उससे निपट सके। इसी के चलते आगे जाकर एवेंजर्स की टीम बनाई जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वो एलियन कैट गूज अपने अंदर से टेसेरे क्यूब बाहर निकाल देती है। मूवी के खत्म होने के बाद जो मिड क्रेडिट सीन आता है उसमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद की सिचुएशन दिखाई जाती है। यहाँ पर थैनोस की चुटकी से बचे हुए एवेंजर्स उस पेजर को चेक कर रहे थे जिससे निक फ्यूरी ने मरने से पहले कैरल को मैसेज किया था, और तभी अचानक वहाँ पर कैप्टन मार्वल यानी कैरल डेनवर्स आ जाती है जो कि निक फ्यूरी के पेजर को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुंची थी। इसके आगे की कहानी एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई गई है। तो दोस्तों ये थी कैप्टन मार्वल मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.